प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, संसार समुद्र के समान है जिसमें कीचड़ है, सारी नदियों की गंदगी है और वो स्वच्छ जल में समाहित है और उसी के अंदर सारे बहुत रत्न भी हैं। पुराणों में समुद्र को लोगों के मनों का एक प्रतीक मानकर उसके मंथन की कल्पना की गई। उस मंथन के परिणाम में कितने रत्न निकले थे, उसी में से एक तत्व तो अमृत भी था और दूसरा जहर भी था। बहुत तरीके से चिंतकों ने, महापुरुषों ने, समझदारों ने जीवन को, मन को, आत्मा को, लोक परलोक को, समाज को, सबको सोचा, विचारा, मंथन किया। अभी सत्संग के नाम से थोड़ा लोग बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी परंपरा ये बदली कि प्रवचन के नाम से हम एक तरफा बोलते रहते हैं। अब इसको प्रवचन समझिए या रेडियो का बुलेटिन समझिए, ये बातें कोई किताब में याद करके भी बोल सकता है और सारे श्रोता लोग सुन करके शांत चित्त से बैठे रहते हैं। मन की बात मन में रह जाती है। सत्संग एक सेतु है, नदी के ऊपर जैसे पुल बनता है, तो पुल उसे नहीं कहते कि कोई उसके ऊपर चढ़कर नदी में गिर जाए। पुल उसे कहते हैं जिस रास्ते से होकर व्यक्ति नदी से उस पार चला जाए, उस पार का व्यक्ति उस रास्ते से होकर इस पार आ जाए। सत्संग का तात्पर्य होता है दो मनों का किसी एक अच्छे माध्यम से आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान, और जिसको पुरानी भाषा में, शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा में गोष्ठी कहा गया। आजकल की साहित्यिक भाषा में विचार विनिमय कहा जाता है। अब विचार विनिमय के लिए नई नई जगह चुने गए लोकसभा है, वहां पर आप देखते ही कैसे विचार विनिमय होता है। कुर्सियां पटकी जाती हैं, खोपड़ी फूटती है, उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं। पूरे देश के प्रतिनिधि वहां एकत्र होते हैं। किसी की क्या समस्या है, क्या दर्द है, इसके लिए सुझाव होना चाहिए था, वो कहीं दूर दूर तक देखा नहीं जाता है। सरकार को माई बाप का दायित्व तो निभाना चाहिए था, दूर दूर तक नहीं दिखता है। कुछ ऐसे राजे हुए हैं, कुछ ऐसे शासक भी हुए, और कहीं कहीं पर कुछ ऐसे कलेक्टर, जिलाधिकारी, एसपी अधिकारी आ जाते हैं कि जो अपने पैतृक माता पिता के उपदेश, आदेश, संस्कार को लेकर समाज के लोगों को एक अच्छी दिशा, प्रभावशाली रूप से अच्छी दिशा देना चाहते हैं।
हम जहां भी हैं याद रखें कि हमारा ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र का मतलब कुरुक्षेत्र है। जैसे गीता में आप कुरुक्षेत्र का नाम सुनते होंगे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। जो मन में बातें आ जाए द्वंद्व के रूप में, वो कर्म क्षेत्र है। और स्थिर होकर के जब हम चिंतन करते हैं, वो धर्म क्षेत्र है। महाभारत के युद्ध में आप लोगों ने नियम देखा होगा, सुना होगा कि दिन भर लड़ाई होती थी, लेकिन शाम को अपने कैंप में जाकर के लोग बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, विचार विनिमय करते थे। दिन भर हम काम करते हैं, वो कर्म क्षेत्र है। कोई मेड़ काटते चला आ रहा है, कोई नाली तोड़ देता है। और छत्तीसगढ़ में तो शायद ऐसा बहुत कम होता होगा, आबादी कम है और क्षेत्र ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में ये समस्याएं ज्यादा होती है, कलह अधिक है, खेतों में भी झगड़ा है, घर की पड़ोसियों से भी झगड़ा है। जगह कम पड़ती जाती है तो भाई भाई में भी झगड़ा हो जाता है। यहां ऐसा कुछ कम है या नहीं है, लेकिन अपने मन के भीतर भी ये होता है। खाली बैठे बैठे भी मन में द्वंद्व आने लगता है। जिसके पास सारी सुविधाएं हैं तो बैठे बैठे जंजाल रचा करता है, और कहीं मोह के रूप में, कहीं काम के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, मन के रूप में नहीं हो रहा है। वृद्धावस्था में खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, फिर भी बूढ़ा आदमी जवानों को, बहुओं को चैन से जीने नहीं देता है। बड़बड़ बड़बड़ लगाए रखता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शिकायतें। शायद यही सब अवस्थाजनक मन की विषमताओं को देख करके, अध्ययन करके पहले जमाने में वानप्रस्थ एक अवस्था बता दी गई। वानप्रस्थ पहले जन्म होता था, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे, जहां पर ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म का उपदेश, पढ़ाई लिखाई, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। फिर दूसरे गृहस्थ आश्रम कहा गया, फिर वानप्रस्थ आश्रम कहा गया, फिर संन्यास आश्रम कहा गया। अब दूर दूर तक ये चर्चाएं खत्म हो गई, सुनने में नहीं आती है। ये डिवीजन है। जैसे सरकारी नौकरियों में अलग अलग विभाग होते हैं, विभाग में भी प्रमोशन होता है, पद होते हैं। पहले इन सबसे ज्यादा लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचने समझने की रुचि होती थी, और इसमें पुरुष वर्ग भी और महिला वर्ग भी दोनों बैठते थे, चिंतन करते थे, सोचते थे, दोनों में विद्वान होते थे। वेद और उपनिषद के सूत्रों में दोनों के रचे गए सूत्र पढ़े जाते हैं। आपने सुना होगा कि कोई एक लड़की राजा के घर में अपने विवाह करने से उसने मना कर दिया। अब विवाह तो 18 साल के आसपास में हो जाता था। 18 वर्ष की उम्र में उसके भीतर कहाँ का संस्कार था कि अपने पिता से विवाह करने से उसने मना कर दिया। गृहस्थी देखी, दूर दूर तक देखा। हमारे पास छोटी उम्र में बच्चे आए और घर में माँ का दुलार, घर की सुविधा छोड़कर आए। मैंने भी चुपके से पूछा कि तुम्हें हमारे पास, संतों के पास क्या लगता है, क्या अच्छा है? सीधी सी बात कि लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते कच-कच करते गृहस्थी में पति पत्नी जो एक दूसरे के सुख के लिए साथी बनते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इनको देख करके बचपन में बच्चों के मन में क्या प्रभाव पड़ता है,
इसका ख्याल कभी बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। अब जिनके भीतर एक ख्याल मुखर हो गया, संतों को देखा चैन से जी रहे हैं, भले ही 2 की जगह पर 1 रोटी और सूखी रोटी खा करके बढ़िया बाहर एकांत में बैठे भजन किया, सोए, चैन से सुकून से जिंदगी तो बीत रही है। ये बच्चों को भी ट्रेस करता है, आकर्षित करता है, और हिम्मत बनाए, माता पिता से अनुमति मिली, साधु समाज में आ गए। लेकिन ये सब बातें बड़ों के मन में क्यों नहीं होती है? ये भी जीवन का एक अंग है। मनुष्य जीवन के साथ साथ पशुओं का जीवन है। उनके गले में रस्सी बंधी है, उनके पीछे शिकारी लगे हुए हैं। वो बोल नहीं सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते हैं, कोई कोर्ट नहीं उनके पास जिनके पास जाकर के वो अपना अधिकार की बात कर सकें। तो समझ में आता है कि पशुओं से मनुष्य बेहतर स्थिति में है। अब मनुष्य को जो जिंदगी मिली है, जो योग्यता मिली है, ये सिर्फ कागज पर काले अक्षरों को पढ़ने के लिए थोड़ी है। पहले के पंडितों को विद्वान थे, पढ़े लिखे होते थे, और घर की लड़ाई और उनका लालच, लोभ, ये सब देख करके सदगुरु कबीर साहब ने उस पर टिप्पणी की कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। जीवन की बहुत कुछ सार्थकता है, जहां भी रहो प्रेम से रह लो। घर में नहीं अच्छा लगता है, बाहर जाओ। लेकिन जो घर में ठीक से नहीं रह पाया, वही जाकर साधु समाज में भी जंजाल बना देता है, उत्पात कर देता है, वहां भी दिक्कतें पैदा हो जाती है। आखिर पूरी दुनिया में जीने का केवल एक ही अर्थ है, रोटी कपड़ा मकान। भूख लगने पर रोटी मिल जानी चाहिए, और धूप छाया के हिसाब से उसको एक छोटी झोपड़ी घर बन जाना चाहिए। बाहर के हवा पानी से बचने के लिए, शरीर को बचाने के लिए कपड़ा मिल जाना चाहिए। फिर इतने पर विचार करना चाहिए कि जब ये मिल रहा है, पेट भरा है, कपड़ा भी पहने हैं, मकान भी अच्छा है, फिर काहे को झगड़ा है? एक क्षण के लिए इन सब बातों का अपने भीतर में मंथन करें तो अमृत आएगा। बैठने का ही मन नहीं होता है, सोचना बड़ी दूर की बात है। तो जो ये सत्संग में लोग बैठते हैं, कहीं न कहीं इस बात पर मन में एक आकर्षण पैदा होता है। संतों के पास बैठने से ये चीज पक्की हो जाती है, ये ऐसे में जी सकते हैं। पूरे जीवन भर सदगुरु विशाल देव कहीं आश्रम का आश्रय नहीं लिए। कल की चिंता होती है कि कल बदली हो गई, पानी बरसने लगा तो कैसे बनेगा। पूरा जीवन निश्चिंत होकर के वो बिना आश्रम के रहे, और ये बहुत पहले की बात नहीं, हम लोगों के समय की बात है। उनको देखकर कितनों के मन में वो गरीब रहे हो तो कि हमारे पास कम से कम घर तो है, उनके पास घर भी नहीं है। कल को कोई घर का भोजन दे कि नहीं दे, निमंत्रण दे कि नहीं दे, ये भी पक्का नहीं है। और ऐसे में भी खूब आनंद से जिए। और इसके बाद में जब नेपाल के राजघराने से उनको ऑफर मिला, ऑफर नहीं मिला बल्कि उनके पास पूजा के रूप में 20,000 चांदी के सिक्के पहुंचाए गए। उन दिनों में चांदी और कागज के दोनों नोट चलते थे, और उस रुपए को देखते ही वो खिन्न हो गए कि तो हमारे लिए उपाधि लेकर के आए हो। अपने अंतर के सुख की उनको कितनी बड़ी पकड़ थी कि ये भ्रामक है कि घर हो जाने से, आश्रम हो जाने से, सुविधाएं हो जाने से आपको अपना सुख मिल जाएगा। ये भ्रामक है। तो जैसा वो रहे वैसा ही रहे, किसी भी परिस्थिति में वैसा ही रहे। और ऐसे राजा महाराजा भी हुए हैं। नेपाल में उनका प्रवास था
तो राजघराने में चर्चा उनकी होती ही रहती थी। तो रानी ने उनके पास अपने 2 सहेलियों को भेजा। उस समय जो राजा थे वो हरिद्वार प्रवास में चले आए थे भारत, और एक परिवार का नियम होता है कि घर में मुखिया नहीं है, पति नहीं है, तो पत्नी कहीं बाहर नहीं जाएगी, उनकी अनुमति के बगैर बाहर नहीं जाएगी। तो वो नहीं आई, अपने सहेलियों को भेजा कि गुरुदेव जी महल में आए, उनके लिए अलग एक अच्छे एकांत में निवास की व्यवस्था हम कर देंगे, और दर्शन देव कुछ दिन यहाँ निवास करे, सत्संग सुनाए। सहेलियां गई, गुरुदेव जी के शिष्य लोग थे, उनसे कहा, और उन लोगों ने गुरुदेव जी से निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव जी मौन रहे। इतना ही बोले कि उसको इच्छा होगी तो दर्शन हो जाएगा। गए नहीं राजमहल को। बाद में लोगों को समझाया कि वो घर में उनके मुखिया नहीं है, और ऐसे में संतों को राजमहल जाना उचित नहीं है। मन ऐसे होता है कोई विधायक बुला ले, कितनी खुशी होती है। हमको विधायक जी ने याद किया है। उनका मन कैसे रहा होगा कि रानी याद करे, राजा याद करे, और फिर भी उनको टस से मस नहीं, वही सरल, वही साधारण, वही स्थिति। ये उनका जीवन पढ़ने से अपने भीतर को बल मिलता है, सत्य का बल मिलता है। दूसरी तरफ उस रानी में, उसके पास तो पावर था उस समय। बुद्ध के जमाने की बात कही जाती है कि राजा की कोई लड़की, बुद्ध नौजवान थे, उनको देख करके मुग्ध हो गई, उनको चाहने लगे, और प्रस्ताव रखा कुछ अपने सहेलियों के साथ। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से उसको इनकार कर दिया। इतनी क्रोधित हुई कि जहां तहां उनके शिष्यों को, भिक्षुओं को मारपीट करा देना, परेशान करना, और शिष्य लोग आकर बोलने लगे कि अब यहाँ से हम लोगों को चल देना चाहिए, इतनी यातनाएं मिल रही हैं, राज परिवार की तरफ से इतना विरोध हो रहा है। बुद्ध ने कहा कि इसी में, संघर्षण में ही चमक पैदा होगी, और बाद में फिर परिस्थिति बदली। नेपाल के उस राज परिवार में जब गुरुदेव जी नहीं गए तो उसके अंदर की श्रद्धा और बढ़ी, नाराजी नहीं बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी। फिर गुरुदेव जी चले गए ऊपर, पहाड़ के ऊपर कुटिया बनी थी, आज भी वो कुटी है। और जब संत स्नान करके अपना अचला फैला देते थे तो कहते हैं कि वो अपने महल से ही दूरबीन लगा करके और अचले के दर्शन करके तब पानी पीती थी स्नान करने के बाद। कि दर्शन की श्रद्धा है तो श्रद्धा है, किसी भी कीमत पर वो श्रद्धा है। ये राजे महाराजों में भी हुई। ये सब चीजें तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुराणों की ये बात हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के मन को गुमराह करने के लिए, जैसे साधु संतों की बात सुन करके बड़े बड़े लोग, तार्किक लोग, बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग कहते गुमराह करते हैं संत लोग। संत लोग नहीं कहेंगे तो बढ़ापा नहीं आएगा क्या? संत लोग उपदेश नहीं करेंगे तो मौत नहीं आएगी क्या? प्रतिकूलता नहीं आएगी क्या? मुसीबत नहीं आएगी क्या? सब आएंगे। और अंत में अंतिम समाधान वकीलों से नहीं, डॉक्टरों से नहीं, दुनिया से, दुनिया में किसी ताकत से समाधान नहीं होगा। समाधान होगा तो संतत्व से होगा, शांति से होगा, वो संत के पास होता है। हम लोग कहानी सुना करते हैं कि 2 बिल्लियां किसी घर में कूद गई रात में खाना की तलाश में, और कुछ मिला नहीं। रात में खाने से 1 रोटी बची थी, और 1 रोटी भी पहले जमाने की बहुत होती थी। आपकी बैलगाड़ी की जो लड़िया की पहिया है वो समझिए रोटी के बराबर, और उसको लकड़ी के थालियां होती थी, पता नहीं छत्तीसगढ़ में होती थी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में उसको कठौता कहते थे। शुद्ध थाली होती थी, उसमें कुछ भी रखिए
कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, पत्तों के बर्तन, राजे महाराजाओं के यहाँ मैंने देखा है, या तो वो सोने के बर्तन में भोजन करते हैं, वो ना मिले तो मिट्टी या पत्ते के बर्तन में, पत्तल में करते हैं। मिट्टी का बराबरी सोने से होता है। तो लकड़ी के कठौते में एक रोटी ढकी थी, दोनों बिल्लियां हाथ एक समय में लगाई। रोटी एक थी, बिल्ली दो थी। समझदारी होती तो उस एक रोटी में 10 बिल्ली खा जाती, इतनी मोटी इतनी बड़ी रोटी थी। लेकिन समझदारी थी नहीं। हम कहेंगे बिल्ली थी, जानवर थे, लेकिन ये काम आदमी भी करता है, इसलिए कहानी बनाई गई। दोनों बिल्लियां रोटी लेकर झगड़ने लगी आपस में। झगड़ते 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 जब निपटारा नहीं हुआ, घर से बाहर रोटी लेकर आ गई। दिन हो गया, देखा एक पेड़ पर चश्मा लगा करके एक बंदर बैठा हुआ है। दोनों ने कहा कि चलो हम दोनों नहीं निपटा पाएंगे। तो दोनों ने कहा कि चलिए उस बंदर के पास वो तराजू है, उसमें इसको हम तौला लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। रोटी वहीं रख देते, दोनों खाने लगते और रोटी बची रह जाती, दोनों का पेट भर जाता। लेकिन ये कब होता है? जब चित्त में शांति हो, संतोष हो और जिंदगी का ख्याल हो। और ये तीनों किसी में नहीं होता, इसलिए सब जानवर है। जिनमें ये चीज आ जाए वो देवता है। इसलिए गाय को भी माता कहा जाता है, पक्षियों को भी देवता की कोटि में लाया गया। आपने सुना होगा कि हमारे भारतीय वैदिक सनातन पुराण में 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कितने अवतार माने गए कि ये जीव जंतु की कोटि में होते हुए भी मनुष्य के लिए कितना योगदान देते हैं। आजकल हर एक घरों में फिल्टर होता है, पानी गंदे हो गए। और उस जमाने में तालाब का पानी गंदा क्यों नहीं होता था? उसमें जो कछुआ होता था, मछलियां होती थी, ये सब गंदगी को खा करके और शुद्ध पानी वहीं रहने देती थी। और इनको पकड़ पकड़ के लोग खाने लगे, राक्षस लोग। तो संतों ने एक विधि लगाई कि ये हमारे भगवान के अवतार हैं, इनको खाओ नहीं, इनके जीवित रहने में ही आपको शुद्ध पानी मिलेगा। सूअर को भी यही। आज जब गाय छोड़े जाने लगे, बैल छोड़े जाने लगे, तो आपके छत्तीसगढ़ में धन्यवाद के पात्र है भूपेश जी बघेल कि गोधन न्याय योजना चला करके, भले ही उसका रूपांतरण व्यवहार थोड़ा सा कठिन है, लोगों को समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में भी मैं देखा जगह जगह पर अच्छी व्यवस्था की गई, खाने के लिए, पीने के लिए, जानवरों को रहने के लिए। हृदय में उनके लिए सम्मान तो होना चाहिए। अभी के 10-20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले अभी भी जिनके घरों में बैल बंधे हैं, बैल को बैल नहीं मानते हैं, उनको अपना कमाऊ बेटा कहते हैं। पीठ पर हाथ रखकर थोड़ी देर बातचीत भी करते हैं। उनकी भी एक भावना है। इस भावनाओं को बीच बीच में राजे महाराजे, हमारे मनीषी, हमारे संत लोग जागृत करते रहे। उसी में एक का नाम कृष्ण कन्हैया का आता है, इसलिए उनका एक नाम ही गोपाल हो गया। गायों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया हुआ। वैसे ही आज इन प्राणियों के ऊपर संकट आया है, इसकी आवश्यकता है। मनुष्य सोचते, खाते, पीते इतना लालची हो गया है कि हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। आप अपनी घड़ी को खोल करके देखिए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं, जो पहली वाली घड़ी आती थी, उसके अंदर में छोटे बड़े कितने पुर्जे हैं। एक छोटा में छोटा पुर्जा निकाल दीजिए, घड़ी चलना बंद हो जाएगी। ये पूरे भूमंडल में जितने जीव जंतु हैं, ये घड़ी के पुर्जे हैं। ये सब मिल करके इस भूमंडल को चला रहे हैं। ये चींटी नहीं रहेगी तो भूमंडल नहीं चलेगा, मच्छर नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। वैज्ञानिकों की शैतानी बुद्धि ने कहा कि मच्छर खत्म हो जाएंगे, मलेरिया नहीं रहेगी। अब कहते हैं मच्छर नहीं खत्म होगा, मलेरिया नहीं रहेगी। मच्छर रहेगा, मलेरिया नहीं रहेगी। बीमारी भी रहेगी और जीव जंतु भी रहेंगे,
बीमारी क्यों रहेगी? क्योंकि ये कर्मों का भोग है, फल है। ऐसा हो सकता है कि कोई आग खाए और अंदर में जलन ना हो, जले नहीं। तो कर्म सिद्धांत रहेगा तभी भूमंडल रहेगा। कर्म सिद्धांत नहीं रहेगा तो भूमंडल भी बंजर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमारे पुराणों में भी ये चर्चाएं आती हैं। हमको सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपके गांव में कोई लड़का अच्छा पढ़ा लिखा और टॉप 10 में नाम आया, अच्छी नौकरी पा गया, काहे को जलन हो रही है? आप उसको पॉजिटिव में ले आए कि एक लड़के ने ऐसा कर लिया है तो कल को दूसरा लड़का उसी को देख करके, और लगभग जितने पढ़ने वाले लड़के होंगे सबके मनों में बस जाएगा। और फिर धीरे धीरे, जिसे कहते हैं कि खेत में एक खरबूजा जब पकता है, पीला होता है, तो सब पकने लगते हैं। उसकी जगह पर एक लड़का अगर पूरे गांव में चोर हो गया, बदमाश हो गया, आतंकवादी बना, तो कितने को नक्सली बनाएगा? तो जो संगत का प्रभाव पड़ता है उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। कई कोरोना वायरस आया तो हम छत्तीसगढ़ में आए, हम भी फंस गए। अब इधर कहीं कार्यक्रम था, ये धमतरी के आसपास में कार्यक्रम, सारे निरस्त करके दूर उधर चले गए जंगल इलाके में, नगरी गोरेगांव में। सोचा कि वहां शुद्ध जलवायु है, वहां सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। 2 दिन के बाद उस गांव में भी पहुंच गया। 4-6 दिन 10 दिन उनके यहाँ रहे। ऊपर फ्लैट खाली था। मास्टर साहब की बड़ी श्रद्धा रही कि आप जाइए नहीं, कोई चिंता नहीं करिए। उनके घर में ही आ गया। तो हमारे संतों की जो कहावत थी कि कलयुग घेरे चारी ओर, जियरा जई हो कौनी हो, ये कोरोना कलयुग की याद दिलाने के लिए, हमारी जिंदगी के मैल को छुड़ाने के लिए, मन का पाप बाहर करने के लिए, घमंड को चूर करने के लिए, बड़े और छोटों का जो अंतर है बराबर करने के लिए, ये अदृश्य रूप में परमात्मा की शक्ति का एक प्रारूप बनकर के हमारे बीच में आया। बहुतों को समझ पैदा हुई। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी मुसीबतें हैं, ये समुद्र मंथन का एक तत्व है। और जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर, जब इस प्रकार की कोई मुसीबत आए, कोई परिस्थिति आए, तो मोदी जी बोलते हैं आपदा में अवसर। ये आपके मैनेजमेंट का एक सूत्र है, फार्मूला है। आपके बच्चों को नई भाषा में पढ़ाया जाता है। संत लोग पुरानी भाषा में ही कहते रहे, विपत्ति परे घबराए नहीं, जाने देह के योग, ठहर रहे उद्धार में समर देह के योग। आपदा में अवसर तो पैदा किया था महाराजा हरिश्चंद्र ने, कि रात्रि में उनको सपना हुआ, कोई कुछ मांगने आया था तो पूरा राजकाज उन्होंने अपने दान में दे दिया। और फिर दिन में आ गया वो कुछ मांगने, तो अपने कोषाध्यक्ष को उन्होंने कहा कि इनको जो इच्छा हो निकाल करके दे दो कोष से। जो मांगने आया था उसने कहा कि मैं सुनता था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, और आप भूल गए, आपने जब पूरा राजकाज हमको दे दिया है तो कोष आपका कहाँ ठहरा? ये सत्य का प्रचलन था उस जमाने में। और राजा हरिश्चंद्र अपने सपने को याद किया और मान गए कि मैंने दे दिया है। और दान देना उन्होंने कबूल कर लिया। तो फिर दान देने के लिए अपने पुत्र को, पत्नी को, अपने को काशी नगरी में आकर के बेच दिया। इस आपदा में भी उनको अवसर दिखा कि कहीं न कहीं तो सत्य की परीक्षा में हम पास होंगे। छोटी छोटी बातों में हम घर में कितने परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बिगाड़ने लगते हैं। और अगर ये सारी बातें हम लोगों के सामने आ जाएं तो आपदा में अवसर है। ये तो राजा हरिश्चंद्र का उपन्यास समझने लगे हम लोग। ये तो कथा है, कहानी है। आज भी हमारी आगे पीछे इस प्रकार की तमाम घटनाएं होती रहती है।
आपका बच्चा परीक्षा में आपके अनुकूल नंबर नहीं पाया, एक बार परीक्षा में बैठा पास नहीं हो पाया, घबराने लगे। लेकिन संतों की वाणी पर अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, और इसीलिए ये मंदिर में जहां कुछ नहीं होता है वहां भी बैठ करके अपने चित्त की आस्था को मजबूत करने के लिए साधना की जाती है। विश्वास का मतलब होता है कि जहां पर आपका मन रुका है वहां पर बल है, शक्ति है। विज्ञान की भाषा में पढ़े तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये पूरी ताकत आपका साथ देगी। जो पृथ्वी में शक्ति है ये पूरी ताकत से आपका साथ देगी। हम लोग उस शक्ति को नहीं समझते थे और घर छोड़कर अकेले निकले हैं। कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। और इसी आपदा में लोग कहेंगे आपदा थी, लेकिन हम लोगों के लिए आनंद था। बागों में, जंगलों में, घरों में घूमते फिरते चलते चलते आज जीवन के इतने वर्ष बीत रहे हैं, कहीं आनंद में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी है। और इसी में सब प्रकार के लोग मिलते हैं। आप लोग केवल एक जैसे फोटो का पॉजिटिव होता है वो देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते हैं। तो कितने लोग कहते हैं महाराज होने में ही आनंद है, कितना फूल चढ़ता है, पैसा चढ़ता है, फल चढ़ते हैं, महाराज होने में ही आनंद है। और यहां से उठ करके हम लोग यहीं हम रायपुर स्टेशन पर गए तो वहीं से हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। एक बार हमें लखनऊ से बिहार के लिए जाना था। सुबह सुबह की टिकट थी, ट्रेन थी, और कुछ पुस्तकों का बंडल होता है, अपना झोला भी होता है, सामान होता है। तो हम लोगों के लिए यहां से बाहर निकलते ही मुसीबत है। नहीं तो आप लोगों से गाड़ी काहे को मंगाते, बस में चढ़कर चले आते। लेकिन साधु को जहां झोला टांगे बस वाला देखा, बस झोला देखते ही वो बस को कुदा देता है। ये अपने कम बैठेंगे, झोला ज्यादा रखेंगे। ट्रेन में जब जाते हैं तो साधु का भेष देखते ही जितने पैसेंजर कहते हैं महाराज जी उधर चले जाओ। मैंने कहा किधर? कहा उसमें जनरल में चले जाओ। मैंने पूछा क्यों? कहा टिकट टुकट तो होगा नहीं आपके पास। ये हमारा जो वेशभूषा है ये कहीं हमको इज्जत देने ही नहीं देता है। ये आपदा आप लोग नहीं देखते, इसलिए अच्छा लगता है कि महाराज लोग इससे बोलते रहते हैं। उसी से हमको शक्ति आती है बोलने की। नहीं तो हम कभी किताब पढ़ते नहीं, हमारी झोली में कोई किताब रखी नहीं। बगैर किसी किताब के पढ़े बगैर किसी प्रकार का लेक्चर सुने 50 किताबें लिखी। ये आपदा का अवसर यही है कि जो कुछ आपके साथ हमारे साथ होता रहता है ना, आप लोग उससे खिन्न हो जाते हो, उसको छोड़ देते हो, दूर करना चाहते हो, और हम लोग उसको एक्सेप्ट करके अपने भीतर रख लेते हैं और उसको अपनी किताब बना लेते हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सुबह का वक्त था, सब लोग सो रहे थे, अंदर से लॉक कर दिया कोच को। अब गाड़ी 2 मिनट रुकती है, बहुत छटपटाई। फिर दूसरे कोच में जाकर के जो खुला था उसमें अंदर जाकर के, अब झोला कंधे पर भी लगा हुआ है, सिर पर भी बस गट्ठर है, और चलते चलते लोगों को नांगते नांगते किसी प्रकार से अपनी सीट पर पहुंचे। तो देखिए कि सुबह के 6-7 बजने पर भी लोग मगरमच्छ जैसे लेटे पड़े हमारी सीट पर, खड़े इंतजार करते रहे कि अभी उठेगा, अभी जगेगा। वो हिलडुल नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा सिर हिलाया उसका, एकदम से गुस्सा के, सो तो रहा नहीं था, वो सोने का नकल किया हुआ था। एकदम से गुस्से में आ गया। कहा साधु लोग बड़े निर्दयी होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं सो रहा था, आपने जगा दिया हमको। मैंने कहा भाई हमारी सीट है ये, हमारे साथी ये बंडल सिर पर लिए गरुआ रहे हैं, इनकी गर्दन टेढ़ी हो रही है, वो आप आराम से लेटे हो, बैठ नहीं सकते क्या? वो बातचीत करने लगा हमसे। एक केबिन में 6 सीटें होती हैं, 6 में से कोई एक व्यक्ति था जिसको ये संवेदना आई कि बात गलत हो रही है। तब उसने उस व्यक्ति को डांटा, कहा तुमको शर्म नहीं आती? एक तो ये संत है, दूसरे इनकी सीट पर तुम लेटे हो और लेटे लेटे बात कर रहे हो, पहले सीट छोड़ो इनकी। तब फिर अंगड़ाई लेते हुए सीट छोड़ करके बैठा। उसकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे। हमने सीट सारी गिरवाई, फिर बैठे। झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। देखा वो आराम से रात भर सोता रहा,
उसकी छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, रात भर रोती रही। उसको गाड़ी सूट नहीं करता, किसी को गाड़ी सूट नहीं करता है, चलते चलते चक्कर आने लगता है। लेकिन वो कैसे माँ बाप रहे होंगे कि पूरी रात सोते रहे, आनंदित रहे। मैं 1 घंटे ही बैठे बैठे इतना व्यथित हो गया कि ये बच्ची भी परेशान है और सब आराम से बैठे हैं। उसकी बीमारी मैंने समझ ली। पेट में जब गैस बनता है तो चाहे कार हो, चाहे डीजल की गाड़ी हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे बस हो, ये लगता है। तो एलोपैथ में छोटी सी गोली आती है, उसको आप खा लीजिए, 2 घंटे के बाद बीमारी खत्म हो जाती है, पेट की गैस ठीक हो जाती है। तो हमारे पास उस समय एक टिंचर था, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो इस बच्चे को हम तकलीफ है एक दवा दे दें। लेकिन बोलने का रास्ता तो पहले ही बंद कर चुका था आराम से, तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैं सोचा कि मौनम स्वीकृति लक्षण, कि मौन रहना स्वीकृति का लक्षण होता है। तो मैंने थोड़ी सी मिठाई निकाली, उसे में 3-4 बूंद दवा डाल करके, और वैसे अनजान में कभी देना नहीं चाहिए। अगर लग गया तो तीर, नहीं तो कहते हैं तुक्का, लेकिन तुक्का नहीं होगा, अगर लग गया तो तीर, नहीं तो जेल। भाई अनजान आदमी को आपने कैसे खिला दिया। फिर भी इतना रिस्क लेकर के हमने उस बच्चे के दर्द को दूर करने के लिए उसको खिला ही दिया। और गुरु की दया और सच्चे नियत की सफलता कि आधे घंटे के बाद बच्ची बढ़िया खेलने लगी, हंसने लगी, थोड़ी देर सो भी गई। और तब हम लोगों को भी सुकून मिला कि अब यात्रा अच्छी होगी। इसका जो परिवर्तन हुआ उसके भीतर में, वो बोलने से नहीं आया। बोलना, बोलचाल तो बंद है एकदम। फिर जब हमारे साथी रास्ते में पानी कम पड़ जाए, बोतल लेकर उतरते थे, तो हमारे साथी से बोतल छीन करके और जाकर पानी लाता था। फिर पानी खरीद करके भी लाने लगा, फिर फल भी लाने लगा। पूरी यात्रा भर हम लोगों से बातचीत नहीं की, लेकिन सब कुछ किया उसने। उसके बाद जब हमारा स्टेशन आया, उतरने लगे, तो हमारे सामानों को अपने सिर पर रख करके और नीचे ले जा करके रखवाया। और चलते समय फिर नोट निकालकर हमारे हाथ में पूजा देने लगा। मैंने कहा क्यों देते हो भाई? कुछ बोले नहीं। मैंने कहा भाई ये पूजा हमको मत देना, बस इतनी कृपा करना कि कोई साधु आए तो उसको बैठने देना तुम स्टेशन पर, गाड़ी में, बस यही तुम्हारी पूजा होगी हमारे साथ में। पैर भी पकड़ करके जबरदस्ती रुपया झोली में डाल करके तब वापस आया। मैं नहीं समझता कि आइंदा से कभी जिंदगी में किसी साधु को ऐसा हैरान करेगा। ये राजा हरिश्चंद्र के जीवन में नहीं हुआ, हम लोगों के जीवन में आए दिन ये चीजें हुआ करती है। जिस गांव में जाइए वहां 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, जहां रास्ते में जाइए लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन इस सूत्र को आप याद करके चलिए, ये संतों की वाणी अकाट्य है, शाश्वत है, सनातन है, जिसको आज हम मैनेजमेंट में कहते हैं आपदा में अवसर है। प्रतिकूलताएं बहुत ऐसी होती हैं, आपके मन के अनुकूल न हो वही प्रतिकूलता है। आपके मन से, अगर अपने मन से आदमी मरने भी जा रहा हो और कोई उस समय बचाने के लिए सामने आ जाए, तो एक बार वो आदमी उसको भी लेकर डूब जाएगा। लेकिन अगर बच गया, जिंदगी उसकी सही सलामत रह गई, तो बाद में सोचेगा। आदमी के मन में जो जुनून सवार हो जाता है एक बार, वो उसको प्रिय हो जाता है, भले ही उसके लिए नुकसानदेह हो। मिठाई खाने वाले को मिठाई रोकने से आप उसके दृष्टि में दुश्मन बन जाएंगे। आजकल हम लोग जो ये बताया करते हैं लोगों को, कुरकुरे मत खाइए, ये नमकीन मत खाइए, दूर दूर से लोग, कोई कंपनी वाले तो नहीं सुन रहे, लेकिन इन्हीं में से खाने पीने वालों के अंदर में ये क्रोध पैदा होता है। तो दूर दूर से घेर करके लोग पूछने आते हैं, महाराज जी आपकी ये नमकीन बनाने वाली कंपनी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप काहे को इसको मना करते हैं खाने के लिए? आखिर बच्चे खाएंगे नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे तर्क लेकर के लोग हमारे पास पहुंचते हैं और उनको भी समझाना पड़ता है। हम लोगों को बोलते हैं कि आप फल खाया करिए, सेब खाइए, संतरे खाइए, ये प्रकृति ने आपको खुश होकर के उपहार दिया है। आपकी आंखों में इसको देखकर लालच क्यों नहीं लगता है? आपको सोना देखकर लालच लग जाता है, 2000 का रुपए देखकर लालच लग जाता है। भूख लगी हो, रुपए खाइए, आप देखिए
लेकिन भूख लगी हो तो आप सेब खा लीजिए। देखिए सेब आपका साथ देता है कि वो 2000 का नोट साथ देता है। बस थोड़ा सा उसमें इतनी किफायतीपन है कि नोट से आपको सेब मिल जाएगा, लेकिन सेब जिसने लगाया है, जिसने उगाया है, जो लाकर ठेले पर खड़े होकर आपको दे रहा है, उसको आप भूल जाते हैं। आपको केवल नोट याद रहता है। कितने लोगों का इसमें योगदान है, उनकी आत्माएं हम जुड़ी हुई हैं, उसके इस श्रम का कुछ भी हम एहसान अदा ही नहीं कर सकते। ये नोट से उसके श्रम को पूरा नहीं दे सकते। लेकिन ये सब चीजें आदमी नहीं समझता है। हम सेब खाने की बात करते हैं। रास्ते में टहलते हुए जा रहे थे, एक चौराहे पर 2-4 नौजवान लड़के शाम के समय में आपस में बतिया रहे थे कि गांव में साधु आया हुआ है। वो हमको नहीं जान पाया कि यही आया हुआ है, दूर से सुना होगा। गांव में जो साधु आया हुआ है ये बड़ा चालाक है। तो किसी बूढ़े से सुनते नहीं बना, उसने कहा भाई चालाक क्यों है साधु, आपको क्या दिक्कत है? उसने कहा कि चालाक यह है कि इसको जब सेब खाने का मन होता है तभी लोगों को बता देता है कि आप लोग भी सेब खाया करिए, और दूसरे दिन से लोग सेब चढ़ाने लगते हैं इसके पास में। संतरा खाने का मन हुआ, संतरा बोल दिया। उस बुढ़े ने बताया उनको समझा करके कि उनके यहाँ जो सेब लाते हो वो आपके बच्चों को मिलता है, जो भी उनके यहाँ चढ़ता है वो प्रसाद रूप में आपके बच्चों को जाता है। जिंदगी में एक बार कम से कम उनको सेब से, संतरे से, ऐसी चीजों से परिचय हो जाता है। इतना कम है क्या तुम्हारे लिए? लेकिन ये सारी बातें संतों को सुननी पड़ती है, आपको भी सुननी पड़ेंगी। संतों के पीछे लगेंगे तो अच्छा कार्यक्रम कराएंगे, तो बच्चों और बहुओं को अच्छी बात बताएंगे, तो उनकी तरफ से भी आपको ये सब बातें सुननी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं है कि कोई दुश्मन ही ये बात बोलता है। अपनों के करीब में जिनका आप अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों में से वो लोग कम नहीं हैं जो आपको ऐसे ही पिन चुभते रहेंगे। और फिर भी अगर आपके भीतर में सत्य की प्रतिष्ठा है, आस्था है, तो आपको विचलन नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। इसलिए हमारे इन बच्चों को, हमारे समाज के बीच में राजा मोरध्वज की कहानी है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, राम का पूरा रामायण भरा हुआ है। विश्राम सागर में आप देखिए पौराणिक आख्यानों का संकलन बहुत सुंदर ढंग से, और ऐसे ऐसे उसमें सत्य की निष्ठा के लिए आख्यान बताए गए हैं कि सुनते सुनते मन विभोर हो जाता है और एक नई चेतना जगती है। और जिस बाजार में, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, ये सिवाय हमारी आंखों में लालच के, पाप के और दूसरा कुछ पैदा ही नहीं करने वाला है। बाजारों में आप देखिए इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, वो आपको ठगने के लिए बने हुए हैं। आपकी आंखों में अगर पारख नहीं हो तो आपके जेब का सारा पैसा खाली हो जाएगा, घर में आएंगे तो आपको ठगा जैसा महसूस होगा। तो ये सब चीजें आपको सत्संग में जाने से मिलती हैं, और इसे आप अपना सच्चा मित्र बना करके अगर गले में माला ताबीज बनाकर पहन लेते हैं तो दुनिया में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। किसी मुश्किल की घड़ी में भी आपका कुछ बाल बाका नहीं हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक जमींदार थे, वो सत्संगी थे, लेकिन पूरा परिवार उनके विरोध में था। अब ऐसे कोई पूर्वजन्म के संस्कार के कारण से हो, किसी कारण से हो, ऐसा होता है कभी कभी। जहां भी संतों का सत्संग हो, संतों का साथ पाए, वो चले जाते थे। उनके घर वाले कहते थे कि इनका दिमाग खराब है। दो में से तो पक्का खराब होगा, चाहे उनका खराब हो चाहे इनका खराब हो। लेकिन इसका जो निर्णय होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जब इतना समय लग जाता है तो इसके निर्णय में भी थोड़ा समय लगता है। बाद में पता चलता है, हम लोग भी घर छोड़ करके जब आए थे इधर, तो लगभग गांव के 90% लोग कहते थे दिमाग खराब है इनका, और आज गांव के 100% लोग नहीं मिलने आ पाते हैं तो फोन से बात करते हैं। अब उनको लगता है कि आपने सही किया, हम लोग मजबूरी में ये कर रहे हैं और निभा रहे हैं। ये चीज आपके साथ में, आपके भीतर में ताबीज बन करके निहित होनी चाहिए। वो जिम्मेदार का एक ही लड़का था। समय ऐसा बदला
कि जमींदार साहब कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। बाहर से वापस आए तो जमींदार के घर में एक बहुत बढ़िया घोड़ा पला हुआ था। घोड़ा रस्सी तोड़ करके बाहर भाग गया। घर में सब व्यथित थे, घोड़ा कीमती था, लड़का एक ही था, वो शौकीन था घोड़े का। तो उस लड़के के मोह के पीछे घोड़े का मोह, घोड़े के मोह के पीछे पूरे परिवार का मोह, और पूरे परिवार में ये बिछोह देख करके जमींदार घर वालों को समझाने लगे। घर वाले कहे कि घोड़ा चला गया, इतना नुकसान हुआ, और आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, समझाने की बात करते हो। जमींदार ने कहा कि अगर आप लोगों के दुखी रहने से, रोने से, परेशान होने से घोड़ा वापस आ जाए तो जो कहो मैं भी कर दूं। लेकिन जब मन बिगड़ता है तो जितनी भी सीखें दी जाती हैं ये आदमी को और चिढ़ाती है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, काम अरि अपना जानो नमीत। जब अपने मन में इच्छाएं, कामनाएं उमड़ती हैं, हमको ये मिलना ही चाहिए, हमको ये होना ही चाहिए, ऐसा गलत क्यों हो गया, ऐसे समय में आदमी का चित्त समझिए राक्षस और शैतान का चित्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जो अच्छे लोग होता है वो उसको बुरे दिखते हैं, दुश्मन जैसे दिखने लगते हैं। जमींदार ने कहा कि अगर सिर पटकने से घोड़ा आ जाए तो मैं पटक भी देता हूं, वो बात भी बुरी लगती। खैर दूसरा कोई उपाय नहीं है, आदमी रो करके, चिल्ला करके किसी भी प्रकार से समय तो बिताएगा ही। समय बीता, 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, और घोड़ा पता नहीं कहाँ गया था, और जंगल से वापस आया और जंगल के 10 घोड़ों को साथ लेकर के आ गया। वो 10 घोड़े भी बिल्कुल तंदुरुस्त थे, अच्छी क्वालिटी के थे। अब 10 घोड़ों को देख करके घर में इतना खुशी मनाया लोगों ने। जमींदार ने कहा कि ये कोई खुशी का विषय नहीं है, घोड़ा आया हुआ है, आपका घोड़ा वापस आ गया, तो घोड़ा है, घोड़ा में रहेगा, उस घोड़े का जो उपयोग है वो होगा, इसमें खुशी की क्या बात है। उतार चढ़ाव में अगर आप नहीं सोच सके तो आपका मन ऐसे ही उतार चढ़ाव में आता जाता रहेगा जैसे समुद्र का तूफान होता है। जमींदार की बात नहीं माने, घोड़ा बांधा गया, खुशी हुई, और चाहिए तो यह था कि अपना घोड़ा रख करके बाकी को छोड़ देते, लेकिन फायदा कौन छोड़ता है। फिर एक एक घोड़े को जो जमींदार का लड़का था वो सिखाने जाता था रोजाना। जंगली घोड़े थे, सिखाना पड़ता है, एक एक घोड़े को सिखाने जाता था। एक दिन एक घोड़ा लेकर के गया बाहर, और घोड़ा था थोड़ा जंगली था ही, बदमाश, और उसके ऊपर राजकुमार बैठा था। और जैसे ही कुछ दूर आगे गया, उसने पीठ से ऐसे उछाल मारी कि वो लड़का नीचे गिर गया, घोड़ा भाग गया। नीचे गिरने से पैर, एक टांग उसकी टूट गई, खड़ा नहीं हो पा रहा था। किसी ने देखा होगा, घर पर संदेश पहुंचाया कि आपके बेटे की टांग टूट गई है, उसको ले आइए जाकर। और पूरे परिवार में फिर मातम मत, उसको लेकर के आए। जिम्मेदार ने कहा कि सबको भाई परेशान मत हो, चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, वैद्य आता है, हड्डी को जोड़ देता है, प्लास्टर रहेगा 1-2 महीने, ये ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो मन की परेशानी है, अभी अभी ताजा उदाहरण है कि कोरोना से लोगों को कम, परेशानी से लोगों को ज्यादा व्यथा हुई है, और लगभग 50 से 60% तक लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, परेशानी से मर गए। जिनको कोरोना हुआ वो तो ठीक हो गए, लेकिन जिनके घर में हुआ उनको दिक्कत हुई, तो उनको हार्ट अटैक पड़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तमाम तकलीफें हुई है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि इस बात को अपने अंदर में ऐसे स्मरण के रूप में नहीं कि जैसे हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं, गुरु चालीसा याद कर लेते हैं, इसको आस्था के रूप में बनाइए कि वही है सोई जो राम रचि राखा। इसको हम मान लेते हैं कि एक बकवास है, लेकिन इस सृष्टि का यह सिद्धांत है कि आपके चलने से, आपके कहने से नहीं होगा, इसमें वही होगा जो सिद्धांत है। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। जितने भी ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, जब चांद का ग्रहण लगना है, जब सूर्य का ग्रहण लगना है, उसी समय होगा। इसलिए हमारे यहाँ जब ग्रहण लगता है तो ज्योतिषी लोग हैं जो
हमारे पुराने लोग हैं वो कहते हैं कम से कम ग्रहण के समय में तो आप स्तब्ध होकर के बैठिए। हालांकि विज्ञान के सिद्धांत से इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन एक ग्रहण है तो उस समय में आपको भी अपने जीवन में स्थिर होकर के बैठना चाहिए, क्योंकि कभी आपके जीवन में भी एक ग्रहण लग सकता है। इसको आत्मसात करेंगे तो आपका बल बढ़ेगा। परेशान हो रहे थे घर वाले, पैर टूट गया था, वो कितना ही समझा रहा था कि परेशान मत हो, इसका इलाज करो। कितने दिनों घर में मातम मचा रहा। इसी बीच में जिस राज्य में वो लोग रहते थे युद्ध मच गया। जैसे आपका कारगिल का युद्ध हुआ, कितने लोग ऐटे ड्यूटी में अपनी छुट्टी लेकर के घर आने की सोचने लगे, लेकिन युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है। उस राज्य में सैनिक बहुत मारे जाने लगे, तो राजा ने घोषणा कर दी कि प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके जितने 18 से ऊपर नौजवान लोग हैं उनको सबको सेना में भर्ती करो। सिपाहियों की जरूरत पड़ गई। उस गांव में भी कैंप लग गया। घर घर में सिपाही ढूंढने आने लगे कि जो नौजवान लड़के हैं उनको ले जाकर भर्ती करो। इसके घर में भी पहुंच गए जिम्मेदार के। जिम्मेदार ने कहा भाई हमारा एक ही बेटा है। उसने कहा कि एक बेटा है तो वो जाए, दो लड़के हैं तो दो जाए, लेकिन भर्ती तो होना पड़ेगा। कहा हमारा बेटा पड़ा हुआ है, जाकर ले जाइए। जाकर के देखा तो उसमें मेडिकली फिट होना चाहिए, उसकी टांग टूटी हुई थी। फिर उसको अनफिट करके चले गए लोग। जब लोग चले गए तब घर के लोग खुशी मनाने लगे कि टांग टूटी तो अच्छा हुआ, और नहीं तो हमारा बेटा भी युद्ध में जाकर के मारा जाता कि जिंदा रहता। 3 प्रकार की घटनाएं हुई। घोड़ा चला गया तो दुख, फिर वापस आया तो सुख, फिर घोड़े ने लड़के को टांग तोड़ दी तो दुख, फिर टांग टूटना ही उसके सुख का कारण बना कि उसको युद्ध में नहीं जाना पड़ा। ये कहानी आपके जीवन के उस ग्राफ को दिखाती है जिसको उतार चढ़ाव कहते हैं। सदगुरु कहते हैं विपत्ति परे घबराए नहीं, जान देह के योग, ठहर रहे उद्धार में समर देह के योग। ऐसे आदमी को अपने मन की उलझन सहन में नहीं आती है, आदमी परेशानी को झेल नहीं पाता है, तो फिर यज्ञ करवाने के लिए, जादू टोना करवाने के लिए, संतों के पास जाने के लिए कितने के रास्ते बना दिए गए हैं। जिसको जहां जो सुलभ लगे वो कर लेता है, लेकिन अंतिम उसका जो फल है, वो परिणाम है, वो यह है कि आपके भीतर में धैर्य होना चाहिए। वो धैर्य तब आएगा जब आपके भीतर में इस चीज का बोध होगा, ज्ञान होगा। केवल तंत्र मंत्र से नहीं होगा। तंत्र मंत्र आपके जीवन के उस समय को काटने में साथ दे सकता है कि 2 दिन 4 दिन आप कुछ कर्मकांड में लगे रहें, आपका समय आराम से कट जाएगा। लेकिन अंत में आपको इस नियम को, इस सिद्धांत को, प्रकृति के इस शाश्वत नियम को समझना होगा, और यही आपके जीवन का ज्ञान है। इसी ज्ञान को स्कूल के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के तमाम प्रकार के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। भूगोल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा केवल जमीन है। लेकिन केवल उतना पढ़ते हैं, किसी भी आदमी को यह नहीं पता है कि हमको 3 हिस्सा पानी पीना चाहिए, 1 हिस्सा खाना चाहिए। एक छोटे बच्चे से मैंने सुना था, यही आपके छत्तीसगढ़ में किसी गांव में बैठा था, आंगन में 2-4 बच्चे बैठे थे। इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों से बातचीत करने में पूछ लिया मैंने कि बताओ बच्चों, दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। कोई 1 गिलास, कोई 2 गिलास, कोई 4 गिलास बता रहा था। एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने कहा कि 9 गिलास पीना चाहिए। मैंने कहा उत्तर तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है बच्चे, लेकिन तुम इसको हल कैसे किए, तुम इसका लॉजिक बताओ। उसने कहा साहब मैं 7वीं में पढ़ता हूं, एक सब्जेक्ट हमारा भूगोल है। भूगोल का मैंने भूमंडल का नक्शा देखा है, उसमें 3 हिस्सा पानी भरा हुआ है, 1 हिस्सा केवल जमीन है। ये तो सबको ही पड़ता है, लेकिन इस चीज को अपने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, एक सूत्र आता है संस्कृत में कि जो नियम आपके पिंड में लागू है वही नियम आपके ब्रह्मांड में भी लागू होता है। अगर आप अपने भीतर का साक्षात्कार कर लेते हैं तो आपके पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का, ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अगर दूसरों के मनों की बात आप जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा बेस्ट फार्मूला है कि अपने मन की बात जान लीजिए। वो आदमी टेलीपैथी समझ सकता है, और कितने लोग जान करके अपना काम बनाए करते हैं।
उस लड़के ने कहा कि 3 हिस्सा पानी है, मैं 3 बार खाता हूं, 3 बार खाता हूं, इसलिए 3 गुणे 3 बराबर 9 गिलास हमको पानी पीना चाहिए। कोई पीएचडी भी किया हो जाकर फिर से तो जल्दी ये योग नहीं जोड़ सकता है। ज्ञान सबके भीतर में है, केवल उसको उद्घाटन करने की आवश्यकता है। सबके घर में बच्चों के भीतर का ये सच्चा ज्ञान उद्घाटित हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय।